आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की इंग्लिश पोएट्री का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस द्वारा रचित है। पोएट इस पोएम के माध्यम से हम सभी पाठकों को यह संदेश देना चाहता है कि कोई भी प्राणी अपनी स्वतंत्र अवस्था में या परतंत्र अवस्था में किस प्रकार से जीवन यापन करता है, उसी के विषय में इस पोएम में विस्तृत वर्णन कवि ने किया है। इस पोएम में कवि एक चिड़ियाघर में उपस्थित एक बाघ का वर्णन करता है। कवि का कहना है कि बाघ के शरीर पर जो धारियाँ जो लकीरें बनी हुई हैं वह इतनी चमकदार हैं कि दूर से ही दिखाई पड़ती हैं। ये धारियाँ उसके शरीर की बाकी संरचना की तुलना में बहुत ही गहरे रंग की होती हैं। पिंजरे के अंदर कैद टाइगर जब उसमें चलता है तो पिंजरा इतना छोटा होता है कि छोटा होने के कारण वह उसमें कुछ ही कदम चल पाता है। वह अपने चिकने मखमली पैड के कारण चुपचाप चलता है और चंद स्टेप चलने पर ही बाघ बहुत गुस्से से भरा हुआ है, लेकिन वह अपनी बेबसी के कारण उसे दबा देता है। अर्थात वह बहुत गुस्से में तो है, लेकिन वह इतना बेबस है कि वह अपने गुस्से को जाहिर नहीं कर सकता है। तो दूसरे स्टेंजा में इस पोएम में टोटल 5 स्टेंजा हैं। 5 स्टेंजा में कवि ने किसी भी प्राणी की दोनों परिस्थितियों को विस्तृत वर्णन किया हुआ है। तो दूसरे स्टेंजा हम लोग देखिए, दूसरे स्टेंजा में कवि कहता है कि जंगल में बाघ के जीवन की कल्पना करते हुए वह बाघ के दूसरे पक्ष का वर्णन करता है। वह कहता है कि जब वह एक स्वतंत्र जानवर था तो किस प्रकार से वह प्राकृतिक आवास में अर्थात अंधेरे जंगल में विचरण करता है। बाघ किसी पेड़ की छाया में लेटा होता था। कभी कल्पना कर रहा है कि जब वह स्वतंत्र जानवर था तो उसकी दिनचर्या कैसी थी। वह अन्य जानवरों को अपने आंदोलन को देखने से रोकने के लिए लंबी घास में छिप जाता था। अर्थात वह अन्य जानवरों का शिकार करने के लिए वहाँ पर बड़ी झाड़ियों में या घास फूस में वह छिप करके उनका शिकार करता था। वह पानी के छोटे छोटे जैसे गड्ढे होते हैं ना, उस तरह से जहाँ पानी इकट्ठा होते हैं, तो पानी जब इकट्ठा होता है तो वहाँ पर छोटे छोटे जानवर आते हैं, पानी पीते हैं, तो उनका वो शिकार करता है। उसी की कल्पना करने के जो छोटे छोटे गड्ढे वहाँ के आसपास वह जो है अपना शिकार ढूंढता है, जहाँ जंगल के सभी जानवर पानी पीने आते हैं। जब एक हिरण पानी के गड्ढे से होकर गुजरेगा तो वह उस पर हमला करेगा, अर्थात वह अपना भोजन की व्यवस्था करेगा। और 3rd स्टेंजा में देखिए, 3rd स्टेंजा में कवि कहता है कि गांव के पास जंगल के किनारे बाघ बढ़ रहा होगा। अर्थात जो जंगलों की इस लाइन का तात्पर्य यह है कि जो जंगलों की कटाई या जंगलों का दोहन इतनी बुरी तरीके से हो रहा है, जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो जंगल के जीव जंतु कहाँ जाएंगे। आसपास के गाँव में ही अपना आश्रय लेंगे। तो वही कवि कहना चाहता है कि जब वो कल्पना कर रहा है कि मुझे लगता है कि बाघ जो है जंगल के किनारे बस रहे गांव में धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। बाघ ग्रामीणों को डराने के लिए अपने सफ़ेद लंबे तीखे दांत और नक्काशीदार नाखून यहाँ वहाँ ले जाते हुए दिख रहा होगा। अर्थात वह अपनी हर एक्टिविटी करता होगा जिस प्रकार से शेर करता है। यहाँ कवि यह बताना चाहता है कि अगर हम जंगलों को नष्ट करते हैं तो बाघ अपने भोजन के लिए ज़बरदस्ती शहरों और गाँवों की ओर जरूर निकलेंगे। इस प्रकार से वे मनुष्यों के लिए आतंक का कारण बन जाएंगे। अब 4थे स्टेंजा में देखिए, 4थे स्टेंजा में कवि बाघ के वन जीवन की कल्पना करना बंद कर देता है। अर्थात कवि अब उसके विषय में ज़्यादा सोचना समझना ही बंद कर दिया, बल्कि वह उसकी प्रारंभिक अर्थात वास्तविक स्थिति में ही लौट आता है। कवि कहता है कि बाघ एक मजबूत सेल में बंद है, एक मजबूत पिंजरे में बंद है जो बहुत ही मजबूत सामग्री से बना हुआ है। उसके पास पूरी ताकत और शक्ति है, लेकिन वह अभी भी सलाखों के पीछे है। इतना ताकतवर जीव होने के बावजूद भी बाघ सलाखों के अर्थात पिंजरे में कैद है। बाघ अपने पिंजरे में धीरे धीरे और चुपचाप चलता है और जो लोग उसे देखने आ रहे हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। अब 5वें और अंतिम स्टेंजा में देखिए, कवि कहता है कि बाघ जो है रात को सोता नहीं है। क्यों नहीं सोता है? क्योंकि वह जो है जिस जगह पे बंद है, जिस जगह पे कैद है,
वो वहाँ पे जो है आने जाने वाली गाड़ियाँ अर्थात जैसे कार, बसें, उनका जो शोर शराबा है वह जो है बाघ को परेशान करता है और उसे सोने नहीं देता है। बाघ अपनी शानदार आँखों से सितारों को घूरता रहता है। वह अपने विचारों में खो जाता है और वह हर पल यही सोचता है कि उसे पिंजरे में कैद क्यों रखा गया है। कवि इस कविता के माध्यम से हम पाठकों को सिर्फ ये बताना चाहता है कि एक ही जीव दो अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार से जीवन यापन करता है या उसकी दिनचर्या कैसे बदल जाती है, उसी विषय पर उसने ज़्यादा जोर दिया है। अर्थात शेर एक ही है, उसकी जंगल वाली जो जीवन यापन करने की शैली है और जो पिंजरे अर्थात चिड़ियाघर में जो जीवन यापन करने वाली शैली है उसमें काफ़ी भिन्नता है। पिंजरे में कैद शेर के लिए कवि काफ़ी चिंतित है और वो कहता है कि ये जो पिंजरा है वह उसकी वास्तविक अवस्था या वास्तविक आवास नहीं। आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की इंग्लिश पोएट्री का 3rd चैप्टर